पिछले एपिसोड में हमने देखा रेखा घर लौटती है तो उसे माया बताती है कि एक अजीब आदमी ने उल्लू का पिंजरा छोड़ा है। उल्लू माया से हिंसक, रेखा से शांत रहता है। माया डरकर पिंजरा छोड़कर भाग जाती है। रेखा जब लिफाफा खोलती है तो उसके अंदर एक कागज पर उसके सपने वाला स्केच होता है। गोल झोपड़ी, छत पर उल्लू, दरवाजे पर सांप और उसके पीछे कमरे का बंद दरवाजा, ताबीज सहित। और अब आगे KSM ब्लॉग्स प्रस्तुत करते हैं रेगिस्तान की शहजादी बकाल। गंगा मौसी का मुंह मारे हैरत के अभी तक खुला हुआ था। वे नहीं समझ पा रही थी कि ये अचानक उल्लू कहाँ से आ गया, और वो भी पिंजरे में। गंगा मौसी ने फिर सवाल करना चाहा कि रेखा ने हाथ के इशारे से उन्हें सब्र करने को कहा और बोली, मैं बताती हूँ मौसी, आप परेशान न हो। अरे वो कौन मनहूस शख्स था जो अपने उल्लू को हमारे हवाले करके चला गया? रेखा, तुम जल्दी से इस मनहूस को हमारे घर से निकालो। मौसी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी उसका कुछ बंदोबस्त करती हूँ। मौसी सुनिए, मैंने ये लिफाफा खोल लिया है। रेखा ने लिफाफा उनके सामने रखा। अरे हाँ, क्या निकला इसमें? एक कागज है इसमें मौसी, उस पर हाथ से 2 लकीरें बनी हुई हैं। लेकिन वो तो तुम्हारे किसी सपने और उसके फलहल की बात कर रहे थे। रेखा, तुमने मुझे बताया नहीं कि कैसा स्वप्न देखा था। बस मौसी, मैं आज आपको बताती हूँ। मैं पिछले 5 दिनों से निरंतर वो सपना देख रही थी। अरे रेखा, क्या कोई डरावना ख्वाब था वो? ऐसा ख्वाब मौसी कि ख्वाब देखने के बाद जब मेरी नींद टूटती तो मेरी जान निकली हुई होती। अरे ये वही मनहूस उल्लू तो नहीं है जो तुम्हें झोपड़ी की छत पर बैठा दिखाई देता है? रेखा, तुम भी अजीब लड़की हो, तुम ख्वाब में कोई ढंग की चीज नहीं देख सकती। मौसी, ख्वाब अपनी मर्जी से कहाँ दिखाई देते हैं? अच्छा, लिफाफे में क्या है? ये देखिए, मेरे ख्वाब की तस्वीरें। ख्वाब ही है। अब जरा पलट कर देखिए, तब आपको इस ख्वाब का हल नजर आएगा, इस पहेली का हल। गंगा मौसी ने कागज पलटा और इस तरफ बनी तस्वीर देख वो एकाएक ही कांप सी गईं। उनके मुंह से बेअख्तियार निकला, नहीं। क्या हुआ मौसी, आपने इस दरवाजे को पहचाना? पहचान ही तो लिया है, इसलिए ही तो ऐसी खौफजदा हो रही हूँ। यह उसी कमरे का दरवाजा है ना, जिसे आप हमेशा ताला रखती हैं? हाँ, वही है। मौसी, एक बात बताएं, क्या दादा हरिओम जी कभी इस घर में आए हैं? आज तक नहीं। फिर ये कितनी हैरानी की बात है मौसी कि उन्होंने न सिर्फ मेरे ख्वाब को जान लिया बल्कि इस कमरे की ठीक ठीक निशानदेही भी कर दी। सवाल ये है रेखा कि तुम्हारे सपने से इस दरवाजे का क्या संबंध? कोई संबंध तो जरूर है मौसी, वरना दादाजी को उसकी तस्वीर बनाने की क्या जरूरत थी? तुम उस बंद कमरे के बारे में कुछ जानती हो क्या? मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने उसे हमेशा बंद ही देखा है, और दरवाजे पर काले कपड़े में लिपटा हुआ तावीज जो हैंडल में लटका है। आपने उस कमरे के बारे में यही बताया है कि उस कमरे में कांट कबाड़ पड़ा है और वो एक तरह का नहीं स्टोर रेखा, है। मैंने गलत कहा था। दरअसल मैं नहीं चाहती थी कि तुम उसकी हकीकत जानकर डर जाओ, लेकिन अब तुमसे कुछ छिपाना बेकार है। अब यह मामला खतरनाक हो गया नजर आ रहा है। अगर वो स्टोर नहीं है, उसमें कोई सामान नहीं है, तो फिर उसमें क्या है? कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है और बिल्कुल सादा। मौसी, उसका ताला खोले, मैं उसे अंदर से देखना चाहती हूँ। नहीं रेखा, ऐसी बात सोचना भी नहीं। क्या मतलब मौसी, क्या हो जाएगा? ये तो मैं नहीं जानती कि क्या हो जाएगा, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। हमें इस कमरे को खोलने से मना किया गया है। किसने मना किया है मौसी? उस शख्स ने जिससे हमने यह मकान खरीदा था। वासुदेव नाम के उस शख्स ने इस मकान को बड़े शौक से बनवाया था, लेकिन उसे इसमें रहना नसीब नहीं हुआ। बड़ी अजीब है इस मकान की कहानी। कैसी कहानी? मुझे सुनाओ ना मौसी। रेखा बेचैन हो उठी और गंगा मौसी ने कहानी सुनाई। बकाल के अगले एपिसोड में देखिए कुछ मकान सिर्फ रहने के लिए नहीं बनते। आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी और कहानियों को सुनने के लिए देखते रहिए KSM ब्लॉग्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में।